हे हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो सीएस प्रोफेशनल खुश हो जाइए, यू आर हाफ वे थ्रू। बेटा मेरे को पता है आपको लग रहा होगा जिंदा लाश बन चुके हो, ऐसा फीलिंग आ रहा होगा, मेरे को पता है। ठीक है, बट अब आपका जीवन में वापस से रिचार्ज करने के लिए क्रिसमस आ गया है। जी हाँ, एक दिन का छुट्टी। ये एक दिन का छुट्टी, एक दिन का कीमत तुमको आज समझ में आ रहा होगा। यार ये एक दिन का कीमत क्या है? कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना ये एक दिन का कीमत समझ में आ रहा है कि नहीं, जीवन में एक दिन का महत्व कितना रहता है। नाउ वेरी क्विकली वी आर कमिंग टू द स्ट्रेटेजी फॉर योर नेक्स्ट पेपर। ठीक है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मैं आपको बता देता हूं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का आपका क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। बेटा आप 50% आगे आ चुके हो, बस अपने नर्व्स को और कंट्रोल रखो। ठीक है, स्टेमिना बनाए रखो। रिमेनिंग जो 50% बाकी है उसमें ऐसे भी आपका दो ठो ओपन बुक है तो वो रिलीफ है। ठीक है, दो ही मतलब दो ठो ओपन बुक है तो रिलीफ है। यू आर ऑलरेडी 50% थ्रू, मतलब और आपका देखा जाए तो और तीन ही पेपर जो है वो एक्चुअल में मेन वाला बाकी है। ठीक है चार हो चुके हैं, ये रहा पांचवा। दो ठो आपका जो है वो ओपन बुक है तो रिलीफ तो है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पढ़ाई करना है, बिल्कुल नहीं। आज आपको मेक श्योर करना है कि 10 बजे के बाद आप नहीं, ये मैं ही बोल रहा हूं। और सुबह 8 बजे तक आप नहीं पढ़े। 10 PM to 8 AM, दैट अमाउंट्स टू 10 आवर्स। ये 10 आवर्स में टॉक टू योर पेरेंट्स, हैव अ गुड डिनर, ठीक है, टीवी देखो, एंड 8 घंटा कम से कम सो। 10 घंटा में आपको ये चार कम पक्का से करना है, ताकि आप जो अपने एनर्जी है ना उसको पूरा पूर्ण रूप से रिचार्ज कर सके और बेस्ट दे सके रिमेनिंग 50%। द बैटल इज हाफ वे, बट हाफ वे इज स्टिल लेफ्ट। अब बेटा आज कुछ तो पढ़ोगे भाई, आज कुछ तो पढ़ोगे। आज जो है ना आप टारगेट रखो बेटा, अपना इंसॉल्वेंसी जो है वो कंप्लीट करो। इंसॉल्वेंसी बेटा आज अपना कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, आपको आज इंसॉल्वेंसी कंप्लीट करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप इंसॉल्वेंसी कंप्लीट करो। फिर मैं आपको नेक्स्ट टारगेट दे रहा हूं, इसी ऑर्डर में पढ़ना, ताकि आपका सिलेबस भी होगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होते रहेगा। आज इंसॉल्वेंसी कंप्लीट कर रहे हो, फिर आप कल क्या कर रहे हो भाई? कल यानी सैटरडे। सैटरडे आप क्या कर रहे हो भाई? सैटरडे आप कर रहे हो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करो। बिल्कुल, सैटरडे सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 कर लो बेटा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 के बाद आप जो है चैप्टर नंबर 2 करो। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 से लेकर के 7, इसी ऑर्डर में करो बेटा। चैप्टर 1 2, चैप्टर नंबर 4 से लेकर के 7। फिर ये आपको टारगेट रखना बेटा, कल 1 बजे तक हो जाए, टिल 1 PM। फिर बेटा 1 PM to 5 PM आप कंपटीशन एक्ट उठा लो, दैट इज योर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर 9 से लेकर के 13 तक आप ठोक डालो 1 PM to 5 PM। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 आपको पता है जैसे कंपटीशन एक्ट है। चैप्टर नंबर 10 रेगुलेटरी अप्रूवल, वो भी कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है। सीसीआई लोग का अप्रूवल लेना पड़ता है और भी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है। पूरा डिटेल में मैंने आपको हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है, चिंता मत करो। तो चैप्टर नंबर 9 कंपटीशन एक्ट, चैप्टर नंबर 10 हो गया आपका रेगुलेटरी अप्रूवल। चैप्टर 11 जैसे कि आप जानते हैं एनसीएलटी वाला चैप्टर है। चैप्टर 12 13 वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में हो जाता है अपना, फास्ट ट्रैक एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर। तो 1 PM to 5 PM ये आराम से आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद 5 PM टू 9 PM आपका यहां पर कौन सा वाला जो चैप्टर छूट रहा है बेटा? एक तो चैप्टर नंबर 3 वो कर लो, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 4 5 6 7 हो ही गया। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 जो है वो करो। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8 एंड सरफाशी कर लो। ठीक है, और इंसॉल्वेंसी आप करके ही सो रहे हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। और 5 PM to 9 PM चैप्टर 3 एंड सरफाशी कर ले रहे हो। फिर जो एग्जाम डे है यानी संडे, आपका जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, रेस्ट चैप्टर्स जो है, ठीक है ना, वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस एंड रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, वो रिमेनिंग चैप्टर्स जो है आप वो करके जा रहे हो। ठीक है, वाइंडिंग अप भी आप जो है इसी दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट चैप्टर्स के साथ वाइंडिंग अप कर लेना। ठीक है, एग्जाम डे में सबसे पहले वाइंडिंग अप के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो करना, फिर रेस्ट चैप्टर करना, फिर वाइंडिंग अप के जो आंडू पांडू वाले प्रोविजन है वो सब कर लेना। क्लियर ना सर? हम लोग को कैसे पता चलेगा? क्लास में बताया हुआ है कि कौन सा वाइंडिंग अप में इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहला जो 2 क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कर लेना वाइंडिंग अप का। ओके, सो इस ऑर्डर में आप पढ़ाई करो यार। क्यों आप चिंता करते हो? आपके नाम पर बस अब 4 एग्जाम्स 5 एग्जाम का दूरी है। सीएस का प्रीफिक्स वेट कर रहा है। ठीक है ना, सीएस का प्रीफिक्स वेट कर रहा है।
तो इसी उम्मीद के साथ बस लगे रहो, बट टेक अ गुड स्लीप टुडे, यू नीड इट, योर ब्रेन नीड्स इट। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।